नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विधानसभा सिकंदरपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, ग्राम विधानसभा अध्यक्ष रामजी यादव के नेतृत्व में घाघरा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों पर बाढ़ एवं उससे कटान, किसानों की बर्बाद फसल, टीएस बंदों में हो रहे रिसाव की समस्या, किसानों की बर्बाद फसलों, गाँव में जल जमा के कारण फैल रही बीमारी तथा बाढ़ पीड़ित गाँव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ पीड़ित गाँव को अतिरिक्त राशन की व्यवस्था एवं फसल नुकसान बीमा की तत्काल व्यवस्था किए जाने को लेकर तहसीलदार सिकंदरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। जन समस्याओं की सरकार द्वारा अनदेखी की जाने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील परिसर में जूमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। ज्ञापन देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बार जमकर आक्रोश देखा गया जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर तहसील में अनुपस्थित हैं। अभी यहाँ सिकंदरपुर तहसील परिसर में आने का उद्देश्य क्या रहा? अभी मैंने 2 दिन पहले अपने तहसील क्षेत्र के अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव का मैंने सघन दौरा किया था और मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी नज़रों से देखा और देखने के बाद जो लापरवाही प्रशासन के द्वारा हो रही है किसानों के साथ, आम जनता के साथ, इसका पत्रक हमने महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से भिजवाने का काम किया है। और जो हमारे तहसील में व्यापक दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है और यहाँ का एसडीएम यहाँ बैठता ही नहीं, उसको यहाँ के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। टीएस बंदा सीसोटार में जाके देखें, 2 जगह भयंकर रिसाव है, कभी भी बंदा टूट सकता है। नदी का पानी उधर बढ़ा था तो सारे गांव के लोग दहशत में आ गए थे। इधर 2 दिन से हटा है तो कुछ राहत मिल गई। अगर ये टीएस बंदा टूट गया तो पूर्व पकड़ी गांव तक ये पानी नदी का जा सकता है और हजारों गांव को प्रभावित कर सकता है। तहसील प्रशासन के द्वारा एक भी नाव अभी तक न तो डूहा में, लिलकर में, कठौड़ा में, बसारीपुर, सीसोटार, आपके खरीद, निपनिया, पिलुई तक कहीं नहीं लगाई गई, जबकि हर समय बाढ़ से पहले इसका इंतजाम होता था और सारे अधिकारी बैठ के संभावित बाढ़ की आकलन करते थे और नाव की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और जरूरी सामान की, चारे की, अन्य व्यवस्थाओं को देखता था। और उसके 1 महीना पहले मई के महीने में इसकी रणनीति बाढ़ की तैयार हो जाती है, मगर हमारा तहसील प्रशासन सोया हुआ है और इसको कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। न तो जा रहा है जल जमाव जहां है वहां भी नहीं जा रहे हैं और न तो बाढ़ इलाके में जा रहे हैं और ये गंभीर समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। ये बहरी सरकार के कान खोलने के लिए, आंख से देखने के लिए समाजवादी पार्टी के साथियों ने आज एसडीएम को पत्रक दिया। राज्यपाल महोदय, चकरा में क्या स्थिति है? चकरा गांव में मैं गया था, वहाँ चौहानों का गांव है और वहाँ एक बंदा फेंक दिया गया है मनरेगा से सड़क प्रधान के द्वारा, और जो गांव का पानी का निकास होता था पूरब साइड में, वो बंद हो गया। कहीं पर पाइप नहीं लगाया गया कि पानी निकले। वो सारा पानी गांव के बीचों बीच में मेन सड़क पर है। औरत, मर्द, बच्चे पानी हेल करके घर में अपने जा रहे हैं, आ रहे हैं। भयावह स्थिति है और वहाँ बच्चे गिरते हैं रोज और औरतें गिरती हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एसडीएम को फ़ोन करके कहा भाई जाओ देखो, तो ये तो एसडीएम कहीं जाने वाले नहीं है, ये कहीं जाते नहीं बेचारे, क्योंकि इनको जो है कोरोना का है तो बहुत इनको डर है, खौफ है, इसलिए जा नहीं पाते। और दूसरे अधिकारी भी नहीं जा रहे, तो पानी को कटवाएं ताकि वहाँ के 500-700 लोगों को जो जनजीवन प्रभावित है वो जनजीवन तो सामान्य हो सके, ये कर नहीं रहे। इसका भी हमने पत्रक में लिख के दिया है, कुछ कहा है। इसे कुछ दिन पहले प्रभारी राज्य मंत्री अभी बाढ़ दौरा का भ्रमण किए बाढ़ क्षेत्र का, तो उसमें आप क्या कहेंगे? अभी वो फर्जी दौरा था, वो दौरा नहीं था, वो अपने एक समर्थक के भोजन करने गए थे और वो समर्थक के मछली खा के चले गए। कहीं उन्होंने दौरा नहीं किया और न तो बाढ़ देखा, न कहीं बाढ़ देखा, कहीं उतर के देखे। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपने का मतलब क्या? एसडीएम साहब समाजवादियों से डर रहे हैं
समाजवादियों से डर के भाग गए, तहसील छोड़ के मैदान छोड़ दिया। समाजवादियों की जीत आज ही हो गई, इसलिए तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट होता है, उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया हूँ। अभी आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को पत्र किया गया, उसमें मुख्य समस्याएं क्या थी? देखिए, मुख्य समस्याएं थी जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं। हर गांव का हम लोगों ने दौरा किया और वहां की स्थिति को हमने देखकर वही अपने मांग पत्र पर रखा। जो तहसील प्रशासन के द्वारा वहां कोई मदद की सामग्री नहीं पहुंचाई गई। सबसे मुख्य समस्या तो ये है कि जो बाढ़ का पानी बढ़ा है और बंधों में टकरा रहा है, बंधे रिसाव कर रहे हैं। जब टूट जाएगा तो गाँव में हाहाकार मच जाएगा। अगर जो पत्रक आप लोग दिए हुए हैं तो इन समस्याओं पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों को तो आप समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हैं और खासकर विधानसभा सिकंदरपुर के बारे में, समाजवादियों के तेवर के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे कि ये महामारी आ गई है, हम लोगों के हाथ पांव बंध गए हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी बताती कि सिकंदरपुर विधानसभा में अधिकारियों को कैसे काम करना चाहिए। आज कोरोना महामारी की वजह से हमारे सारे नेता, हमारे सारे वर्कर मरमराहत हैं, दुखी हैं। जिस तरह के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, आप बताइए, बाढ़ इलाकों में न नाव की व्यवस्था है, बिजली की स्थिति है कि ट्रांसफार्मर सैकड़ों गांव में जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, राशन गरीबों को नहीं मिल रहा है, नाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि जहाँ जहाँ रिसाव हो रहे हैं, बालू की बोरियां भरकर उसे बांध दिया जाए, कम से कम यह तो शिकायत दूर हो। आज उन्हीं चंद समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र में हम लोगों ने दौरा किया, देखा, आज उसी को ज्ञापन के रूप में आज राज्यपाल को देने का काम किया है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।